लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का अभी अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान बेरोजगार नौजवानों के संदर्भ में सुना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यह बोला है कि आजादी के बाद 75 सालों में इतनी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिली होंगी जितनी नौकरियां उनके 3 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में रोजगार नौकरियां दी गई हैं। बड़ी हैरानगी की बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इतना बड़ा झूठ आप कितनी आसानी से बोल लेते हैं, बड़ी हैरानगी हुई। चलिए आप बताइए कि जब से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, तब से आपने कितने नौजवानों को JKSSB और पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से आप जम्मू कश्मीर की सरकार ने नौकरियां दी है। और बेहद अफसोस की बात है कि आपने किसी भी नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दी है। चंद एक नौकरियां हो सकती हैं जो पिछली हों। आप बताइए कि आपने नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, इसके साथ साथ लैंड डोनर्स, सरकारी स्कूलों के कुक्स और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स, मनरेगा के बच्चे, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, आपने कितने लोगों को पक्का किया है बताइए। चुन चुन के आपने बच्चों को नौकरियों से निकाला है, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो डेंटल डॉक्टर्स हो। पिछले 15 सालों से एक भी डेंटल डॉक्टर नहीं लगा है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, SRO 43 के बच्चों को जिनके हक बनता था नौकरी के लिए, जिनके वालिदान ने जम्मू कश्मीर के लिए शहादतें दी, परिवार वालों ने शहादतें दी, उनके SRO 43 के बच्चों को आपने नौकरी देने से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब इनकार कर दिया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यही नहीं, आपने फायर एंड इमरजेंसी के घोटाला किया और घोटाले में चुने हुए नकली बच्चों को आपने रोजगार दिया और जो मेरिटोरियस थे उन्हें आज भी दरबदर हो रहे हैं फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे। ना SRO 43 के बच्चे लगाए आपने, ना फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों को वो मिला, ना रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPO, वोकेशनल ट्रेनर्स और जितने भी बच्चे रोजगार हैं। आप बताइए। चलिए हम आपसे बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां जम्मू कश्मीर में और भारत के लोगों को देने के लिए वादा किया था। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है और इस स्पेशल सेशन में यह बताएं कि आपने जम्मू कश्मीर के कितने पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दी हैं। इस स्पेशल सेशन में यह भी बताएं कि आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, रेगुलराइज हमारे PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, किसको नौकरी किया आपने? मनरेगा के बच्चों को कितनी नौकरियां दी? झूठ मत बोलिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप कितना बड़ा झूठ बोल दिया कि आजादी के बाद इतनी नौकरियां नहीं मिली होंगी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जितनी आपने 3 सालों में दी है। अरे साहब, आपकी यादाश्त शायद कमजोर है। आपके दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, एपटेक ने घोटाले किए, जम्मू पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाले हुए, JKSSB की नौकरियां आपने सारी विड्रॉ कर ली। आपकी यादाश्त बताने के लिए कर रहा हूं। बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट खारिज, फाइनेंशियल अकाउंट्स की लिस्ट खारिज और JEIs की लिस्ट खारिज। बिजली का डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन कर दिया। बिजली विभाग के डेली वेजरों को वादा किया 12,000 पक्का करने का, किसी को पक्का नहीं किया। झूठ क्यों बोलते हैं साहब? क्यों हमारे नौजवानों को जख्मों के ऊपर आप नमक छिड़कते हैं? आप इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे बोल लेती है? LG साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं। स्पेशल सेशन चल रहा है। अमित शाह जी, आपने कहा था 1.25 लाख नौकरियां देंगे। आपसे पहले एक लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, उसने कहा 75,000 देंगे। सतपाल मलिक आया, उसने कहा कि 1.25 लाख नौकरियां देंगे। आपने 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया।
और 5 अगस्त 2019 के बाद जो हाल मेरे नौजवानों को आपने किया, दरबदर किया, बेकदरी की, हमारे रियासत के बच्चों की नौकरियां तो क्या जमीनें भी छीन ली। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप कहते हैं कि 5-5 मरले जमीनें देने के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 5 मरले की बजाय 1 कनाल जमीन दे दीजिए, लेकिन दीजिए उसको जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हो, जम्मू कश्मीर का रियासती बाशिंदा हो जिसके पास। आपने 370 तोड़ के एक तरीका जम्मू कश्मीर को लूटने का उठाया। आपने हमारे रोजगार छीन लिए, व्यापारियों का दरबार मुंह बंद कर दिया, आपने ट्रांसपोर्टर्स को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, पढ़े लिखे नौजवानों को बर्बाद कर दिया, और ऊपर से इतना बड़ा झूठ। चलिए, मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अवाम से पूछ लेता हूं कि क्या उन्हें इंसाफ मिला है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज बयान दिया है कि आजादी के बाद इतनी नौकरियां नहीं मिली होंगी जितना रोजगार इन्होंने 3 साल में दे दिया, तो मैं ये सवाल फिर से दोहराता हूं। मैं इन बच्चों से पूछता हूं, SRO 43 के बच्चों को, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPO, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्या आप लोगों को बच्चों, क्या एलजी साहब ने कोई नौकरी दी है? कोई आपको इंसाफ दिया? एलजी साहब तो ये आपकी सारी मुश्किलें को जानते हैं और बड़े बड़े घोटाले हुए इनमें। तो आप बताइए कि क्या पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां मिली? आप जरूर इस वीडियो के ऊपर बयान कीजिए, क्योंकि एलजी साहब ये कहते हैं कि उन्होंने इतनी नौकरियां जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों में दे दी जितनी 75 सालों में नहीं मिली। इतना बड़ा